सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेद स्टेशन पे। दोस्तों हमारे साथ में आज बैठे हुए हैं नीमच के विनोद जी मकवाना, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही पतंजलि वेलनेस सेंटर हरिद्वार जाकर के आए। और इनसे मैं अब आपको जो जानकारी देने वाला हूँ पतंजलि वेलनेस सेंटर की, कि इनको कैसा वो अनुभव रहा, इनको क्या बीमारी में फ़ायदा मिला, कि उनको क्या क्या वहाँ फैसिलिटीज़ मिली, सारी चीज़ें इनसे मैं आपको पूछ के बताने वाला हूँ। तो वीडियो का आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सर, क्या नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं विनोद कुमार मकवाना L 166 इंदिरा नगर नीमच का निवासी हूँ। अच्छा, तो आप कब गए तभी पतंजलि वेलनेस सेंटर हरिद्वार? सर 8 तारीख को यहाँ से गया था दिसंबर को, और 9 दिसंबर को हम वहाँ पहुँचे और 20 दिसंबर तक हमने वहाँ ट्रीटमेंट लिया, कुल 11 दिन तक। अच्छा, 11 दिन का आपने ट्रीटमेंट लिया। तो जो फर्स्ट डे था, जो पहले दिन आप हरिद्वार पहुंचे, तो उस दिन आपका रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा रखा था, आपने वहाँ जाके करवाया? सर रजिस्ट्रेशन हमने पहले करवा लिया था और फीस भी हमने पहले जमा कर दी थी। अच्छा, तो जाते फिर आपको वहाँ डॉक्टर को दिखाना पड़ा कि आपका ट्रीटमेंट शुरू हो गया पहले दिन? जाते ही हमने जो है हम रिसेप्शन सेंटर पे गए, वहाँ से उन्होंने हमको डॉक्टर का नंबर लिख के दिया, फिर हमने डॉक्टर को दिखाया वहाँ पे जाके सबसे पहले। अच्छा, तो लगभग आपका आधा दिन पूरा हो गया होगा, उसके आधे दिन बाद आपको शुरू हुआ होगा आधा थेरेपी? दिन बाद हमारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। ठीक है, तो आपको जो मेन समस्या क्या क्या थी? मेरे को माइस्थीनिया ग्रेविस था बीमारी, जिसकी दवाइयों से, एलोपैथी दवाइयों से मुझे साइड इफेक्ट हुआ था, जिससे मुझे शुगर और सर्दी खांसी हो गई थी। यानी कि आपको माइस्थेनिया ग्रेविस की बीमारी थी, इसका इलाज आपने एलोपैथी करवाई, जिससे आपको शुगर और ये सर्दी खांसी की एलर्जी टाइप बीमारी हो गई। ठीक है, तो आपका जो वहाँ वेलनेस में गए, तो आपका कितना जो खर्चा लगा वहाँ पे? वेलनेस में सर मेरा करीबन 53,000 रुपये खर्च लगा। अच्छा, जो वहाँ के 3,000 रुपये पर डे चार्ज है एक व्यक्ति के, उसमें 20% डिस्काउंट अभी था। अच्छा, 20% डिस्काउंट मिला। आप 2 व्यक्ति गए, जिसमें आपके 6,000 की जगह आपको डिस्काउंट मिला 20% उसमें। हाँ सर। 60 की जगह आपको 53,000 कुल लगे। हाँ ठीक है, 11 दिन के। 11 दिन के आपके 53,000 लगे। तो आपका जो रोज़ उसमें जो रोज़ की थेरेपी आपको क्या क्या मिलती थी आपके डायबिटीज़ और शुगर सर्दी जुकाम के लिए? सर ये हमको उन्होंने थेरेपी में मेरे को नाभि बस्ती दी उन्होंने, शिरोधारा करी मेरी, मेरे शरीर में भी कुछ पीड़ा थी तो उसमें मेरा पेरानिल स्टीम बांध देते थे, मेरी नस भी उन्होंने करी, है ना। और मेरी जो है ठंडी गर्म सेक होती थी, HCC। हाँ, इस ठंडी गर्म सेक करते थे। और हमको वहाँ पे इससे गौमूत्र और दशमूला रिष्ट से डेली स्नान भी वहाँ कराते थे। अच्छा, मतलब जितने भी आपको थेरेपी आपकी जो जरूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, वो आपको सारी मिली। एक्यूप्रेशर की थेरेपी थी। फिजियो भी होगा? हाँ हाँ, फिजियोथेरेपी की मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे जो है उन्होंने एनिमा दिया, जो मेडिसिन है बीमारियों से संबंधित, उन 22 गोलियों का एनिमा मुझे 5-6 दिन तक दिया गया। अच्छा, जो थेरेपी आपको मिलती थी, उन थेरेपी के पैसे अलग से लगते थे या उसी में इंक्लूड है सभी? सभी थेरेपी है। हाँ, आपका ब्रेकफास्ट, हाँ, लंच, हाँ, डिनर और ये रेसिडेंस सभी उसमें सम्मिलित है। अलग से किसी बात का दवाई गोली को छोड़ के कोई चार्ज नहीं था। हाँ, बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि जो पैसे लग रहे हैं उसके अलावा खाने रहने का और थेरेपी का अलग चार्ज है, मतलब ऐसा कोई चार्जेस नहीं है? कोई चार्ज नहीं, सिर्फ दवाई गोली जो मेगा स्टोर से अपन खरीदते हैं, हाँ, उसका ही चार्ज लगेगा, उसके अतिरिक्त वहाँ का कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, जिस रूम में आप रहते थे, उस रूम में क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती थी? क्या मतलब अच्छा लगता था, कोई दिक्कत आती थी, ऐसा कुछ? अच्छा बड़ा रूम था। तो हम दोनों पति पत्नी गए थे। डबल बेडरूम था और डबल बेड उसमें लगे थे, बीच में टेबल, अलमीरा वहाँ थी। अच्छा, कपबोर्ड था छोटा, एक टेबल, उसके नीचे भी अलमारी थी, फ्रिज था, एसी था और सोफा था, टी टेबल भी थी उसमें। और हमको अटैच बाथ है, जिसमें गर्म और ठंडे पानी दोनों की सुविधा थी। और वहाँ जाने पर हमारे लिए उन्होंने प्रत्येक बाथरूम में पेशेंट के लिए 2 ब्रश, पेस्ट, 2 साबुन और 2 टाइप के हेयर ऑयल वहाँ प्रत्येक पेशेंट के लिए रखे हुए थे। अच्छा, रूम में मतलब हर प्रकार की सुविधा, कोई कमी या समस्या नहीं रही है? वेल फर्निश रूम था, जिसमें सभी सुविधाएं, ऐसी कोई सुविधा नहीं जिसके आदमी को कमी महसूस हो। ओढ़ने के लिए कंबल बढ़िया क्वालिटी का था। अच्छा, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि जब हरिद्वार जाते हैं तो ज़्यादा भीड़ रहती है, तो कई बार आपकी थेरेपी छूट जाती है या नंबर नहीं आता या फिर परेशानी, ऐसा कुछ लगा आपको? ऐसा कुछ नहीं, मेरी 1 घंटे पहले थेरेपी निपट जाती थी।
अच्छा, है ना, सुबह आपकी और सारी शाम थेरेपी टाइम से पहले हो जाती थी। पहले हो जाती थी। तो ये लोगों का मतलब गलत एक अफवाह उड़ा रखी है कि वहाँ भीड़ बढ़ के नंबर नहीं आता, ऐसी कोई समस्या नहीं, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक आदमी की थेरेपी वहाँ होती है, किसी की छूटती नहीं है। पूरा इलाज मिलता है। पूरा इलाज मिलता है, ट्रीटमेंट। अच्छा, जो स्टाफ है वहाँ पे जो थेरेपी कर रहे हैं, डॉक्टर है जो वहाँ का वो रूम वगैरह में स्टाफ है, वो उनका जो व्यवहार वगैरह कैसा रहता है सबके वहाँ साथ? सभी लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। अच्छा, किसे सभी हाँ। थेरेपी, ई रिक्शा वाले, हम्म, कमरे वाले, हम्म। कहीं पे भी जाओ आप, सभी लोगों का व्यवहार वहाँ बहुत अच्छा है। अच्छा, जो योगा भवन में योगा और यज्ञ चिकित्सा वगैरह ये सारी मिलती है वहाँ पर? हाँ, यज्ञ चिकित्सा वहाँ चलती रहती है कंटिन्यूस। हम्म, हम लोग भी अपना मिट्टी का बॉल खरीद लिया था। हम्म। वहाँ पे भी हम अंगारे लेके अपने जो ये है ना, वो ले ली थी, तो वो डालते रहे, अंगारे वहाँ मिल जाते थे। योगा क्लास 5 बजे के पहले शुरू हो जाती, महाराज 5 बजे के पहले ही आ जाते हमेशा। अच्छा, और 7:30 बजे तक क्लास रहती है वहाँ। तो अंत में आप जैसा आपका 11 दिन का आपका कैंप रहा, तो उसका कंक्लूजन के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? सबको जाना चाहिए या फिर ऐसा कुछ बाहर से किसी और जगह इलाज लेवे, या पतंजलि में ही लोगों को इलाज लेना चाहिए अगर जरूरत हो तो? यहाँ की व्यवस्था विश्व व्यवस्था है। मेरी दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को साल में एक बार वहाँ जाना चाहिए, कम से कम 7 दिन के लिए। यानी कि जितना पैसा लग रहा है उससे ज़्यादा चीज़ आपको मिल रही है वहाँ पर, अगर आपका कहना माने तो? बहुत सस्ता है। महाराज का नो लॉस नो प्रॉफिट। यही यदि थेरेपी आप बाहर लेने जाओगे तो बहुत महंगी पड़ेगी। वहाँ बहुत सुविधा है और बहुत सस्ता इलाज है वहाँ। चलिए साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और आपका जो अनुभव रहा पतंजलि वेलनेस सेंटर हरिद्वार का वो आपने हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। ओम।